जय माँ दुर्गेश्वरी। एक राजा ने देखा कि अपना मंत्री बहुत तेजस्वी है, तो राजा ने पूछा, आपको इतना तेज कहाँ से आया? तो मंत्री ने बोला, हम गायत्री का जप करते हैं, ये गायत्री का तेज है। तो राजा ने बोला, मेरे को भी दे दो गायत्री। मंत्री जी बोले, वो हमारे ही वर्ण में चलता है, आपको तो गुरु से ही लेना पड़ेगा, मैं नहीं दे सकता। राजा को मन में आया, तू क्या देता है? मैं कल से ही जाप करता हूँ। अब राजा है, उसकी क्या बात है? किसी भी ब्राह्मण को पकड़ा और बोला, गायत्री मंत्र दो। उसने गायत्री मंत्र सिखा दिया। अगले दिन मंत्री जब दरबार में आया तो राजा ने गायत्री मंत्र सुनाया मंत्री को। मैं भी जानता हूँ गायत्री। तब मंत्री जी बोले, जानने से बोलने से नहीं होता है महाराज, कौन बोलता है इससे उसका फल है। तो बोला, ऐसे कैसे? ऐसा ही है महाराज। तुरंत मंत्री ने वहाँ पास में खड़े हुए सेवक को बोला, राजा को बंदी बना दो। क्या बोला? राजा को बंदी बना दो। सेवक घबरा गया, ये क्या मंत्री बोल रहा है? तो मंत्री ने वापस बोला, राजा को बंदी बना दो। सेवक कैसे राजा को बंदी बनाएगा? वह चुप रहा। फिर वह बोला, राजा को बंदी बना दो। राजा को बहुत गुस्सा आ गया, मुझे बंदी बनाने के लिए बोल रहा है। तो तुरंत सेवक को आदेश दिया, इस मंत्री को बंदी बना दो। उसी समय दौड़कर सेवक मंत्री को बंदी बना दिया। तब मंत्री ने बोला, यही मैं समझा रहा था महाराज, शब्द तो हम दोनों बोल रहे थे, बोलने वाले के ऊपर शब्द जाता है, शब्द के ऊपर शब्द नहीं जाता। गायत्री आप बोलो ना, एक मैं बोलूं। आप बोले सेवक को कि बंदी बना दो, तुरंत दौड़ के आया और मुझे बंदी बना दिया। मेरे बोलने से तो उल्टा नाराज हो गया महाराज। तो मंत्री भी जिसको जिस प्रकार से बोलना वो बोलेगा तो ही मंत्र काम करेगा। तो मंत्र भी जिसको जिस प्रकार से बोलना है वो बोलेगा तो ही मंत्र काम करेगा। मेरा देख के पढ़ लिए, मेरे पीछे पीछे बोल के मैं नहीं तुम बन सकोगे, वो कोई होने वाली बात नहीं है। ये ध्यान रख लो, रटने से कुछ नहीं होगा। कनेक्शन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कनेक्शन। कहाँ से? ईवी स्टेशन से ट्रांसफार्मर का कनेक्शन होना, ट्रांसफार्मर से मेन सूची तक का कनेक्शन होना, मेन सूची से सूची तक का कनेक्शन होना। ईवी स्टेशन कौन? परमात्मा। तो मेन स्टेशन कौन? ट्रांसफार्मर। कौन? ट्रांसफार्मर। जो परमात्मा से पहले उस मंत्र को प्राप्त किए और ऋषि मुनि, मेन सूची। कौन? आज जो मंत्र बोल रहा है उसके गुरु। और सूची कौन? आज जो मंत्र बोल रहा है वो सूची। तो वो जब सूची में डालेगा तो ही यहाँ लाइट जलेगा। वहाँ तक कनेक्शन लगातार होना चाहिए। अगर कनेक्शन नहीं है सूची में, मेन सूची भी है,
ट्रांसफार्मर भी है, ईवी ऑफिस भी है। बीच में कनेक्शन नहीं हो तो क्या होगा? तो गुरु परंपरा से मंत्र मिला होना चाहिए। वो अपनी परंपरा के मंत्रों की ताकत सनातन में ऐसी है, मैं हर बार बोलता हूँ कि 1 करोड़ लोगों को लाओ, उनका दरिद्रता ठीक करके दिखाता हूँ। 6 महीना दो, दरिद्रता ठीक कैसे होता है एक गारंटी देता हूँ। तू घर से बाहर भी मत जा, मेहनत करने कमाने भी मत जा, तू बैठे रह। मेरे मंत्र का ताकत ऐसा सहयोग या लोगों को लाके खड़ा करेगा कि तेरी उधारी चुक जाएगी, तेरा कष्ट चुक जाएगा। बिना मेहनत किए भी मंत्र वो काम कर सकता है। ये जरूरी नहीं है कि उसके लिए तू जाके उधर मिट्टी में टहलेगा तो ही तेरा काम होगा। मंत्र ने सोच लिया तो अच्छे लोगों को लाके तेरे चरणों में डाल देगा। 1 करोड़ लोगों को लेकर आओ, 1 मिनट में मैं बीमारी मिटा के दिखाता हूँ। कौन सी पीड़ा है बताओ, कौन सा भय है बताओ, निकाल के दिखाता हूँ। ये मंत्रों में इतनी शक्ति है। आप लोग निरंतर कोई ना कोई एक मंत्र को रटो, निरंतर एक मंत्र का जाप करो। आपके लिए वो जाप रक्षक बन जाएगा। निरंतर जब रटोगे उसका तरंग आपके शरीर में आभा मंडल में बनेगा। वही कहीं भी जाओगे, पुराने ज़माने में देखो तो टीपू सुल्तान, महाराणा प्रताप, मैंने उदयपुर म्यूजियम में देखा 115 किलो का कवच पहन के महाराणा प्रताप युद्ध में जाते थे। कितने किलो का? 115 किलो का। और 115 किलो पहना दिया जाए तो ही होश उड़ जाएंगे। 115 क्या 25 का पहनाए वहीं पड़े रहे। तो ऐसा बल वो कवच जो था ना, मंत्र उससे भी आगे की शक्ति है। वह हमारा रक्षा करता है। एक मंत्र रोज सबको रटना चाहिए। कम से कम कितना मंत्र? कोई भी एक मंत्र रोज रटना। गुरु से लिया हुआ मंत्र होना चाहिए। अपने मर्जी से रटोगे तो मंत्री ने बोला जैसे हो जाएगा। मंत्री क्या बोला? राजा को बंदी बना दो। राजा ने क्या बोला? मंत्री को बंदी बना दो। तो बोलने वालों पर जाता है। तो सही ढंग से गुरु से मंत्र ले लो और रटते रहो। ऐसी रक्षा होगी, न भय होगा, न चिंता, न रोग, न दुख, न उधारी, न परेशानी, सदा आनंद रहेगा। नित्य ईश्वर के नाम रटन करने से होता है। हाँ, प्रभु नाम में वो शक्ति है। वो करते रहो, कल्याण अवश्य होगा। जय माँ दुर्गेश्वरी।